आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गीजा के पिरामिड्स दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही एक अबूझ पहेली रहे, लेकिन अब जो खुलासा गीजा के पिरामिड्स के लिए हुआ है उसने वैज्ञानिकों के साथ साथ सभी को चौंका दिया है। क्योंकि जो रिसर्च हुई है वो बताती है कि गीजा के पिरामिड जमीन के ऊपर जितने नजर आ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा जमीन के अंदर मौजूद है। अगर हम कहें कि गीजा के पिरामिड आपको सीधे पाताल लोक से जोड़ते हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जमीन के अंदर 640 मंजिल नीचे तक गीजा के पिरामिड मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो बताती है कि जमीन के 6000 फीट से ज्यादा नीचे कुएं बनाए गए हैं, नीचे कई कमरे बनाए गए हैं और नीचे तक उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो लगभग आज के दौर में भी असंभव है। तो फिर ये 4000 साल पहले कैसे संभव हुआ? क्या सच में इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है या फिर ये अपने आप में उड़न तस्री है? क्योंकि रिसर्च हमें यहां तक लेकर जाती है कि जो स्ट्रक्चर जमीन के नीचे मिला है वो पृथ्वी की ऊर्जा का इस्तेमाल कर अन्य ऊर्जा को बना सकता है। यानी ये गीजा के पिरामिड क्या सच में कब्र नहीं बल्कि एक ऊर्जा संयंत्र है? इस रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि ये सच है कि ये अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और अपने आप में अद्भुत है। लेकिन क्या सच में जमीन से 6000 फीट नीचे एक शहर था या फिर एक शहर है जो अभी भी जिंदा है? आज पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही रिसर्च में और क्या खुलासा हुआ है ये भी आपको बताएं। सबसे पहले जो गीजा के पिरामिड्स हैं उसके अंदर क्या वाकई में एक नया शहर मिला है, एक रहस्य लोक मिला है। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पिरामिड्स के नीचे मिला है एक विशाल भूमिगत शहर। 6500 फीट से ज्यादा गहराई तक यह शहर फैला हुआ है। खुदाई के दौरान 10 गुना ज्यादा बड़े ये पिरामिड से नीचे से हो सकते हैं। पिरामिड के नीचे 8 वर्टिकल बेलनाकार की संरचनाएं बनाई गई हैं और ये संरचनाएं 2100 फीट से ज्यादा गहराई तक फैली है। 4000 फीट गहराई पर अज्ञात संरचनाएं मिलने का भी दावा किया गया। ये जो तीनों पिरामिड्स हैं उनके नीचे संरचनाओं के जुड़े होने का जो दावा किया गया है वो अपने आप में अविश्वसनीय हो चला है। लेकिन ये शोध किसने किया, कैसे किया और क्या वाकई में मुमकिन है कि जो कहा जा रहा है कि 6000 से ज्यादा फीट नीचे एक नया शहर बना हुआ है और बाकायदा सीढ़ियां बनी हुई है, नीचे कुएं बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, इसका पता कैसे लगाया गया? इसको भी जरा समझिए और समझिए कि रिसर्च किसने की है। इसके लिए 2 वैज्ञानिक जिन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च किन किन ने की है जरा इसको देखिए। इसमें जो 2 वैज्ञानिक हैं उनमें जो पहले हैं वो है इटली की पीसा यूनिवर्सिटी के कोराडो मांगलका, जिन्होंने रिसर्च की है। दूसरे हैं स्कॉटलैंड की स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी के फिलिपो बियोंडी। ये 2 ऐसे रिसर्चर जिन्होंने रिसर्च की और पूरी दुनिया हिल गई है। इनमें जो मलंगा है वो अपने आप में एक यूएफओ विशेषज्ञ हैं। यूएफओ यानी कि बाहरी दुनिया की वो उड़न तस्री जो पृथ्वी पर आती है, एलियंस आते हैं, उसको लेकर जो रिसर्च कर रहे हैं वो मालंगा है। जबकि जो दूसरे हैं वो प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ हैं। उन दोनों ने इस रिसर्च को किया है। लेकिन जो रिसर्च किया है अजूबे के नीचे क्या वाकई में कमरे और कुएं छिपे हुए हैं? क्योंकि इस नई शोध में पिरामिडों के नीचे 2100 फीट से ज्यादा गहराई तक फैली 8 अलग अलग ऊर्ध्वाधर सिलेंड्रिकल कलाकृतियां खोजी गई हैं, जो हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा 4000 फीट नीचे कई अन्य संरचनाएं भी खोजी गई हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने सिंथेटिक
अपर्चर रडार तकनीक का इस्तेमाल कर पिरामिड के अंदर 5 छोटे कमरे जैसी संरचनाओं का पता लगाया है। माना जा रहा है कि 4500 साल पुराने इस अजूबे के नीचे छिपे हुए कमरे और कुएं हैं। ताजा शोध में मिली इमारतें भूमिगत गलियारों से जुड़ी हुई है, यानी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि 5 संरचनाएं पिरामिड के केंद्र में खोजी गई थी। कमाल की बात यह है कि यहां पर 8 कुएं भी हैं जिनके किनारे किनारे सीढ़ियां बनी हुई है। इतना ही नहीं, 2 क्यूब शेप के चैम्बर हैं जो 80 मीटर के हैं। चूंकि अब तक इन मीनारों को रजवाड़ों से जोड़ा जाता रहा, ऐसे में खोज पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन माना जा रहा है कि ये ऊर्जा संयंत्र हो सकता है, क्योंकि शोधकर्ताओं ने पहले अनुमान लगाया था कि भूमिगत प्रणाली में मैकेनिकल ऊर्जा से संबंधित कार्य किया होगा। और यह निष्कर्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और क्रिस्टोफर डन जैसे लोगों के प्रस्तावित सिद्धांतों से मेल खाते हैं। दरअसल बिजली और वायरलेस ऊर्जा पर अपने काम के लिए मशहूर टेस्ला ने सुझाव दिया था कि पिरामिड पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं। वहीं क्रिस्टोफर डन ने अपनी पुस्तक द गीजा पावर प्लांट में बताया कि ग्रेट पिरामिड धरती के अंदर के कंपन को ऊर्जा में बदलने वाली मशीन के रूप में काम करता है। और कुछ ऐसी ही थ्योरी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो क्या वाकई में जिन्हें दुनिया आज तक मकबरा समझती रही, खबर समझती रही, क्या वाकई में वो एक ऊर्जा संयंत्र, और वो उन्नत किस्म के ऊर्जा संयंत्र जो 6400 फीट गहराई पर जाकर पृथ्वी के कंपन यानी भूकंप से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए सवाल यही है कि क्या ये जो खोज की गई है वो सटीक है? इस सवाल का जवाब उस तकनीक के अंदर छिपा हुआ है जिसका इस्तेमाल किया गया है। वो तकनीक कौन सी है, जरा उसको भी समझिए। इस खोज के लिए रडार प्लस का इस्तेमाल किया गया, पल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें संरचनाओं के नीचे जमीन में गहराई तक हाई रेजोल्यूशन वाली छवियां बनाई गई। इस तकनीक में किसी खुदाई की जरूरत नहीं होती, ठीक ऐसे ही जैसे सोनार रडार तकनीक होती है, जिससे समुद्र की गहराई का मैप बनाया जाता है और अंदर क्या है उसकी जानकारी जुटाई जाती है। बिल्कुल वैसे ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और इस तकनीक का इस्तेमाल जो किया गया है वो पल्स के जरिए किया गया है, रडार पल्स के जरिए। इससे बाकायदा जमीन के नीचे जो गहराई तक संरचनाएं हैं उनकी हाई रेजोल्यूशन वाली छवियां बनाई गई, उन सबको एक साथ जोड़ा गया, तो जो तस्वीर बनकर सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। क्योंकि गीजा के पिरामिड के नीचे शहर का शहर बसा हुआ नजर आया। वो शहर जिसमें पिलर्स बने हुए हैं, वो शहर जिसमें कुएं हैं, वो शहर जिसमें सीढ़ियां हैं, वो शहर जिसमें कमरे हैं, और वो कई गुना ज्यादा उस गीजा के पिरामिड से जो ऊपर दिखाई दे रहा है। और दूसरी थ्योरी तो अपने आप में चौंका देती है, जो कहती है कि पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये ऊर्जा संयंत्र के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन ये कितनी गहराई है, इसको समझने के लिए हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की तस्वीर है। 2 तस्वीरें दुनिया में अपने आप अपनी ऊंचाई के लिए पहचान रखती है। तो जरा इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ऊंचाई है। इसमें पहली तस्वीर जो है वो तो पिरामिड की गहराई की है, जो लगभग 6500 फीट है। लेकिन ये 6500 फीट कितना होता है इसको समझिए। दुनिया में सबसे ऊंचाई बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है, वो है 2723 फीट। यानी कि अगर पूरे के पूरे बुर्ज खलीफा को गीजा के पिरामिड की गहराई में डाल दिया जाए तो लगभग 2.5 बुर्ज खलीफा उसमें समा जाएंगे। ये गहराई इतनी ज्यादा है। दूसरी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई जो 597 फीट है। तो अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक एक करके एक के ऊपर पिरामिड की गहराई में जमाया जाएगा तो 11 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस गहराई में चले जाएंगे। ये इतनी गहराई है कि इसे एक तरफ पाताल लोक कहा जा रहा है और दूसरी तरफ रहस्य लोक, और तीसरी तरफ इसे तीसरी ही दुनिया कहा जा रहा है। तीसरी दुनिया यानी कि एक पृथ्वी की दुनिया, दूसरी ब्रह्मांड की दुनिया,
और तीसरी पाताल लोक की दुनिया, जहां एक पूरा का पूरा शोध करने के बाद शहर मिला है। अब सवाल यह कि जो ये शोध किया गया, जो ये पूरी मैपिंग की गई, इसके मायने क्या है और इससे क्या कुछ सिद्ध होता है, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि गीजा पिरामिड में हाल की जो खोज हुई है, विशेष रूप से ग्रेट पिरामिड के नीचे आसपास की संरचनाओं के बारे में कई संभावित मायने रखती है। यह खोज प्राचीन मिस्र की सभ्यता, वास्तुकला को, वास्तुशिल्प को समझने में एक नई दिशा देगी। नई खोज से इन पिरामिडों की निर्माण तकनीक का भी खुलासा हो सकेगा। यह खोज इस बात को मजबूत करती है कि इन पिरामिडों का निर्माण केवल शारीरिक श्रम से नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से हुआ था। नए शोध से यह भी साबित होता है कि ये पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, ये संरचनाएं धार्मिक या खगोलीय उद्देश्यों के लिए बनाई गई हो सकती है। नई खोज इतिहास की पुनर्व्याख्या करने को मजबूर करती है। पिरामिड्स के नीचे विशाल भूमिगत शहर होने की परिकल्पना से प्राचीन मिस्र की सामाजिक अर्थव्यवस्था को लेकर सोच बदलती जा रही है। इन खोजों में इस्तेमाल की गई आधुनिक तकनीकें जैसे रडार इमेजिंग, मियोग्राफी और भूभौतिकीय सर्वेक्षण पुरातत्व क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। नई खोजें गीजा पिरामिड को और भी ज्यादा रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है, जिससे वैश्विक जिज्ञासा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर ये खोजें मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, क्योंकि अपने आप में वर्तमान में जो पिरामिड है और जो जमीन के ऊपर है, वो ही रहस्य में बने हुए हैं। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी सीधे तौर पर नहीं है, क्योंकि कई तरीके से रिसर्च की गई और इतने दशकों के बाद या कहें कि इतनी सदियों के बाद भी ये जो 3 पिरामिड्स हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। जिनमें से जो सबसे बड़ा पिरामिड वो खुफू कहलाता है, उसके दाहिने हाथ का जो पिरामिड है वो खफरे कहलाता है, और जो बाएं हाथ का पिरामिड है वो मेनकौर कहलाता है। और इन नामों के अपने आप में एक मायने है, क्योंकि जो रहस्यमय पूर्ण है खुफू, खफरे और मेनकौर, इसको भी जरा समझिए। गीजा पिरामिड में 3 पिरामिड हैं, खुफू है, खफरे है और मेनकौर है। इनका निर्माण 4500 साल पहले उत्तरी मिस्र में किया गया। नील नदी के पश्चिमी तट पर एक चट्टानी पठार पर ये बनाए गए थे। हर पिरामिड को एक फराओं के नाम पर बनाया गया था। फराओं यानी प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए इस्तेमाल होने वाली उपाधि थी। सबसे उत्तरी और सबसे पुराना खुफू के लिए बनाया गया था, जिसे ग्रेट पिरामिड के तौर पर जाना जाता है, और ये सबसे बड़ा है। और अभी जो खोज हुई है वो ग्रेट पिरामिड के नीचे ही हुई है। खुफू पिरामिड 480 फीट ऊंचा और 750 फीट चौड़ा है, और वर्तमान में कहिए 6500 फीट नीचा है, गहरा है। खफरे के लिए मध्य पिरामिड को बनाया गया था। मेनकौर सबसे दक्षिणी और आखिरी पिरामिड है। अब ऐसा लग रहा है कि इन पिरामिड को मकबरे के तौर पर सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि इनकी मूल संरचना को छिपाया जा सके, उन्हें दुनिया की नजरों से अलग किया जा सके। लेकिन जो पिरामिड दुनिया की नजरों में है वो भी अपने आप में अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि ये 7 अजूबों में शामिल है, और वो अजूबे जिनकी रहस्यमय कहानियां अभी तक चल रही हैं। लेकिन मोटे तौर पर पिरामिड जो 7 अजूबों में है, वो अजूबों में क्यों है? क्योंकि हम इन वंडर्स के साथ अभी कह सकते हैं कि पिरामिड के नीचे का जो रहस्य लोक है वो इन पिरामिड्स को और ज्यादा अबूझ बना रहे हैं। इनके बारे में जरा समझिए, क्योंकि ये दुनिया की रहस्यमयी कलाकृतियां हैं। इतिहास 4500 साल इनका पुराना है, और इस दौरान कहा जा सकता है कि ये कब बने हैं। जरा देखिए, इनको 2560 ईसा पूर्व बनाया गया है। ऊंचाई 481 फीट, और चूना पत्थर के जो ब्लॉक हैं, जो एक के ऊपर एक ब्लॉक लगाए गए हैं, वो दरअसल 2.3 मिलियन है। और इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि ब्लॉक का औसतन वजन जो है वो 2.5 टन है, एक का 2.5 टन है। अब सोचिए उनको कैसे एक के ऊपर एक लगाया गया होगा, यह अपने आप में एक अलग पहेली है।
क्षेत्रफल 14 एकड़, निर्माण का समय 23 साल, मजदूर 1 लाख लगे। इसका मतलब यह कि 1 लाख मजदूरों ने 23 साल में इसका जो निर्माण किया, 2.3 मिलियन जो ब्लॉक्स लगाए। हर दिन 2.5 टन के 300 ब्लॉक्स को जब लगाया गया होगा तो इसका निर्माण किया गया होगा। और यह वर्तमान में बड़ी सी बड़े क्रेन के साथ भी ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में एक हिस्सा हमेशा पिरामिड का मिस रहा है, गायब रहा है, जिसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। और वो दरअसल हिस्सा है इसके ऊपर का हिस्सा, जहां इस वक्त फ्लैट है। कहा जाता है कि उस दौर में सोने से इस पूरे आकार को पूरा किया गया था ताकि सूर्य की किरणों के जरिए अंतरिक्ष से रिश्ते को साधा जा सके और उसी के जरिए जो फिरौन थे वो ब्रह्मांड की तरफ प्रस्थान कर गए थे। लेकिन पिरामिड से जुड़े रहस्य और तथ्य अपने आप में अबूझ हैं। हम जिन रहस्यों की बात करें वो इन पिरामिड के नीचे की दुनिया से जुड़े रहस्य हैं, जो 6500 फीट नीचे तक शहर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो पिरामिड जमीन के ऊपर है, ये दुनिया के 7 अजूबों में सबसे ऊपर आता है। और गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है और इस वक्त सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। 3800 सालों से पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है, जिसे कोई इमारत पीछे नहीं छोड़ सकी। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरीके से किया गया कि इसके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पिरामिड में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से संरक्षित रखा जा सके। ग्रेट पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की भी बात करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। 1993 में वैज्ञानिकों ने इन पिरामिड के अंदर के रहस्य को खोजने के लिए एक छोटे रोबोट का इस्तेमाल किया। पिरामिड के एक सकरे रास्ते में एक पत्थर का दरवाजा खोजा गया, जिसके पीछे क्या है ये अभी भी अनसुलझा बना हुआ है और इसे गैंटेन ब्रिंक डोर कहा जाता है। इससे भी ज्यादा सटीकता इस बात की कि हर साल संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें पिरामिड के किनारों पर इस तरह पड़ती है कि एक सांप जैसी छाया बनती है, जो कुछ लोगों को मिस्र के सूर्य देवता रा से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उनका सिंबल स्नेक है। लेकिन क्या वाकई में तमाम जो धारणाएं हैं वो पिरामिड को एक बार फिर से एलियन कनेक्शन थ्योरी के साथ जोड़ देती है? क्योंकि जो पिरामिड बने हुए हैं, इन पिरामिड को आज के दौर में इसी शक्ल में बनाना लगभग असंभव है। और जैसे ये रिसर्च सामने आई कि ये अपने आप में एक ऊर्जा संयंत्र हो सकता है, ये 6500 फीट गहराई तक है, तो ये थ्योरी और ज्यादा मजबूत होती गई कि पिरामिड और एलियंस कनेक्शन क्या वाकई में रहा है और क्या ब्रह्मांड के सितारों से अपनी दुनिया से संपर्क करने के लिए एलियंस ने इन पिरामिड्स का निर्माण किया, जो अपने आप में ऊर्जा के जरिए चल सकती थी। इसको लेकर कुछ और जानकारी समझिए। मिस्र के द ग्रेट पिरामिड के बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए लगभग 23 लाख चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए इन एक एक पत्थरों का वजन लगभग 2 टन से 2.5 टन है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उस दौर में क्रेन जैसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी, तो फिर इन पत्थरों को उठाकर पिरामिड में इतने ऊपर लगाया गया कैसे, यह सवाल है। दरअसल गीजा के जो तीनों पिरामिड बने हैं वो ओरियन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ अलाइंड है। इसके अलावा पिरामिड की दीवारों पर कई हीरोग्लिफ मिले हैं, हीरोग्लिफ जिनमें अंतरिक्ष यान है, आधुनिक तरह की स्पेसशिप जैसी चीजें बनी हुई हैं और ये 4500 साल पहले बनी। इसके अलावा पिरामिड की अंडरग्राउंड दीवारों पर कई तरह के चित्र बने हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसी चीज को उठाकर रख रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र के तीनों द ग्रेट पिरामिड को एलियंस ने बनाया है। हालांकि इस बात को साबित करने के लिए किसी के पास कोई ठोस आधार नहीं है।
लेकिन जब से यह खुलासा हुआ है कि पिरामिड के नीचे एक रहस्य लोक है जो इंसान को 6500 फीट नीचे तक लेकर जाता है, बाकायदा उसके लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, नीचे कुएं हैं, कमरे हैं, तो यह रहस्य और ज्यादा गर्माता चला गया कि क्या वाकई में एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया है। और किसे हम कब्र या मकबरा कह रहे हैं, वो या तो एक ऊर्जा संयंत्र है, या एक छुपा हुआ रहस्यमयी शहर है, या फिर अपने आप में उड़न तस्री जो ऊर्जा के माध्यम से आकाश में सफर कर सकती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो रिसर्च की गई है उसको प्रमाणित करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है खुदाई करके नीचे तक जाना और वहां की असल स्थिति को दुनिया के सामने लेकर आना। लेकिन ये कब पूरा होगा, कह पाना मुश्किल। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।